गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे, धक्के ही खाएंगे यार, बद्दुआ लगेगी, योगी तो मरेगा मरेगा। ये बच्चे जो है छोटे छोटे इनके हाथ में तो शिक्षा खोस ली गई। तो ये वो काम हो रहा है जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ में किया था कि किसान मजदूर के बालकों को शिक्षा से वंचित करने का फरमान हुआ है। आपने देखा नहीं किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा का जो एसडीएम ये कह रहा है कि किसानों के बीच में लट मारो सिर में, वे किसके बालक है वे, इसका कोई फर्क कुछ नहीं पता चल रहा जी। ऊट पटांग हो रहा, अंधी पीस रही, कुत्ते खा रहे। योगी तो मरे ही मरेगा इनके साल में, जो भारी बद्दुआ लेगा और हमारे बच्चों के नाम के स्कूल बंद करवा देगा, इसकी तो मौत का नहीं आनी। देखो ये खाना बनाने वाली माता विकलांग है मेरे पास में, इनकी बद्दुआ अब तक पहुंचेगी, इनकी बद्दुआ लगेगी, योगी महाराज का लगेगी। छीन लिया योगी प्रधानमंत्री छीन रहे हमारा रोजगार। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब के बच्चे हैं, गाड़ी देंगे हमें बिठाने को बच्चों को, अपने तो गाड़ियों में भेज दें स्कूलों में, और हमारे पैदल जाएंगे बेचारे, चाहे हमारे बच्चों को कोई सांप खा लो, कुछ ही खा लो रास्ते में, हमारी बद्दुआ लगेगी नहीं, हमारे तो धक्के खाते फिरेंगे जब स्कूल भी बंद कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। बताओ कैसे करेंगे हम? तो आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे? कहाँ पढ़ा लेंगे जब हमारे पे कुछ है ही नहीं, बंद हमारे 10-10 हजार रुपए, हम तो प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। योगी प्रधानमंत्री हमारे पैसे बंद हो घर बैठोगे, हम अपना पेट भर लेंगे गरीब आदमी। सरकार तो कह रही है कि हम जो है गरीबों के साथ है। कहाँ दे, वो तो वोट मांगे और अपने घर बैठ जा, क्या हम तो स्त्रियों का साथ दे रहे, कोई भी नहीं दे रहा, महिलाओं को तो धक्के दे दिए उन्होंने। सरकार तो कह रही है हमने गरीबों के लिए जो हजारों योजनाएं निकाल दी। क्या निकाल दी, वो हमारा रोजगार भी छीन लिया, योजनाएं क्या निकाल दी, हमारे बच्चे भी धक्के खाते फिरेंगे बस सड़कों पे, हम कहाँ पढ़ा पाएंगे जब हमारे में है ही नहीं हिम्मत। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों का पूरा साथ दे रहे हैं, अगर आप लड़की की शादी करते हो उसमें भी क्या बना जाए, लूट के खा रहे, कुछ नहीं दे रहे, हमारी कमाई और हमें दे रहे, मजदूरी भी इतनी बढ़ा दी, कहाँ करें हम मजदूरी, अभी खट्टा लग रही जो हमें मिली थी, कहाँ तो दे पाएंगे हम, जमीन हमारे नहीं, घर हमारे नहीं, और क्या है हमारे, यो सारा था यो भी छीन लिया हमारा। यहाँ कोई ताला भी किसी ने अगर घुस भी गया ना गेट के अंदर तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। तो इनको बताओ ये जगह हमारी, सब कुछ हमारा और हमारे पे एफआईआर, क्या मतलब है इस बात का? लोकतंत्र की हत्या है जी बिल्कुल। जब मतलब जनता से उनके अधिकारों को छीन लेना, उसका कोई जवाबदेही नहीं, कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं। यहाँ जैसा अभी देखो ये फरमान इन्होंने काट दिया, इसके जो है प्रधानाचार्य वे मुजफ्फरनगर ट्रेनिंग पर बुला रखे, 5 दिन की उनकी ट्रेनिंग चलेगी, स्कूल 1 जुलाई से खुल गए, तो कौन पढ़ाई करवाओगा, कैसे पढ़ाई करवाओगा जब किताब नहीं है तो उसका कैसे करेगा? यहाँ तो कितने अच्छे टीचर आए थे करमवीर जी, उन्होंने जब देखा कि किताब नहीं आ रही बच्चों की और कहा कि पेपर कराओ फला तारीख में, पेपर आई नहीं ना कॉपी आई, वे उनसे जाकर कॉपी लेने चले गए, इतने में जो है यहाँ से छापा पड़वा दिया, तो 1000 रुपए देने पड़े। यह हालत है, मतलब आप अगर अपने आप करे जीवनीकरण देते और वे करवावे तो जीवनीकरण देते। तो इस धीरे धीरे सरकारी छवि ऐसी बना दी और इन्होंने तो इस पर बहुत बड़ा काम करा जी। स्कूल बंद करने के पीछे इनकी बहुत बड़ी साजिश है। अभी आप देखोगे तो यूपी में कई लाख सरकारी अध्यापकों के पद खाली पड़े, तो अब जो यह बात दिखाया गया कि भाई जी बच्चे ही नहीं है तो अध्यापकों का क्या करना, तो मतलब गांव वाले में तो ही गांव के दुश्मन बना दिए। अब मास्टर बोलते नहीं, मास्टर बीच में जाएगा तो उसे बतावांगे, क्या लेगा, अच्छा जी भी लोग तो तुम फ्री की तनख्वाह लेते, 40 जाकत नहीं है, 4 जाकत है, अखबार पर छाप दे, नंबर जो ना छाप रखा है, एक स्कूल में 1 जाकत, टीचर 3। तो इसी खबर को समाज में उल्टा समाज विरोधी खबर बनाकर पेश करे, जबकि हकीकत यह है कि 2 लाख से ज्यादा पद यहाँ खाली पड़े। अगर पूरे देश में देखा तो 8.5 लाख पद सरकारी मास्टरों के खाली पड़े, तो वे नहीं भरने पड़ने के ऊपर तो इनकी जो है आगे भर्ती नहीं निकालनी। अभी एक लड़का चला गया बोल नहीं माइक के सामने, वो बीटीसी बीएड था जी, जब ये स्कूल बंद हो जाएगा तो फिर नौकरी कहाँ मिलेगी ना बीटीसी बीएड को, 65,000 की भर्ती जाए उसमें तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो जी लोकतंत्र तो रहा ही नहीं, तानाशाही होगी और जो कॉर्पोरेट राज हो गया, कॉर्पोरेट हिटलर शाही होगी एकदम, कोई भी फरमान एकदम अचानक आ जाना, कर देना, अरे ये संपत्ति है अरबों खरबों की, बिल्डिंग बना दी, सारा काम कर दिया, सारी चीज होगी, अब 40-50 बच्चों तक कम हो गए, कल को कह देंगे 100 बच्चों तक कम हो गए, परसों को कह देंगे 500 बच्चों तक कम हो गए, यूं कम का क्या मतलब है? और इसके लिए सरकार उत्तरदायित्व है। अगर 40 बच्चे से स्कूल में रहे तो क्यों रहे? ये हमारे सामने देखो प्राइवेट चल रहा, एक कोठे में प्राइवेट चल रहा, वो भी हमारे भाई है बेचारा गरीब आदमी, जब नहीं रोजगार मिला, बीटीसी बीएड कहीं कहीं पर टेस्ट पास कर दी, सारी चीज पास कर दी, नहीं मिला तो बेचारा अपना गुजारा तो करना, पेट तो भरना पड़ेगा जी। लेकिन मान्यता किसने दी? सरकार ने। मास्टरों को नियुक्ति कौन करे? सरकार। छुट्टी कब जब कहेंगी तो तब मास्टर छुट्टी करेंगे, तो जब सारा काम सरकार करी, किताब सरकार देगी, ड्रेस सरकार देगी, तो यह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? अगर मानक के आधार पर देखा जाए, हमारे प्रदेश के अंदर 70% प्राइवेट स्कूल जो है मानक के आधार पर मानक कभी पूरे कर ही नहीं सकते। वहां पर जो है हाई स्कूल इंटर के जो है बच्चे में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मानक के आधार पर देखा जाए तो कम से कम एक बीएड टीचर होना चाहिए। क्या आपको किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई बीएड टीचर आपको दिखाई देता है? नहीं जी, उनकी सैलरी भी नहीं दी जाने की, उन पर कहाँ तक सैलरी जाएगी भाई? जो तो अगर बीएड को देखा तो उसके हिसाब से देखा तो 25-40 हजार रुपए सैलरी देनी चाह, तो वे बेचारे सस्ते में अपना जुगाड़ करने का काम करें। तो मानक वानक तो कुछ रहा ही नहीं जी, हर मानक तो सरकार तय कर सके थी। सरकार ऐसी चीज वेल क्वालिफाइड टीचर यहाँ से रख सके,
उन्हें पढ़ा सके, वे पूरे ट्रेनिंग दे सके उन्हें, लेकिन वो काम नहीं कर रहे जी। और कुत्ते गिनना, गधे गिनना, घोड़े गिनना, बीएलओ बनाना, वोट गिरवाना, वोट करवाना, ये सारे काम टीचर करेंगे, बस सिर्फ पढ़ाना नहीं। ये पूरी सोची समझी साजिश है जी। गरीब मजदूर आदमी है जी, कहाँ जाएंगे। स्कूल तो अपना गुजारा कर रहे थे, अब जब भूखा मरने का बहुत हो रहा है जी, कहाँ जाएंगे अब। जा हम भी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं जी, हमारा भी बारे में कुछ सोचो कुछ। आपको कितना पैसा मिलता है? 2000 जी। 2000 रुपये? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे? 5 बच्चे, 5 आदमी हैं जी परिवार में। परिवार में। अब तो सरकार जो है इन सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, आपकी भी नौकरी जाएगी? हाँ जी, योगी सब नु पूछना चाह रहे हमारी नौकरी क्यों जाएगी, क्यों स्कूलों को बंद करवा जाए जी। हम कहाँ जाएंगे। अब प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे और सरकारियों को बंद करवा रहे, क्या होगा हमारा हाल। इतना बड़ा स्कूल है 10 बीघे का, जो कहाँ जाएगा बंद करवा के, कैसे होगा इसमें। यानी आपको 2000 रुपए महीना के जो मिलते हैं, अब आपका वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी। अब बच्चों का लालन पोषण कैसे करेंगे आप? योगी कर रहा है जी ऐसे काम हमारे साथ, अत्याचार योगी न करा, योगी कर रहे हैं ऐसा काम हमारे तो साथ। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए इस बात पे। 40 बच्चे हैं जी हमारे स्कूल में, अब लोग कह रहे स्कूल बंद करवाओ, क्यों करवा रहे हमारे गांव का स्कूल बंद। हम कहाँ जाएंगे, भोजन बनाने वाली माता कहाँ जाएंगी। हमारा टाइम पे नहीं पैसा आ रहा, 3-3 महीने रुक के हमारा पैसा आ रहा जी। अब हम गुजारा कैसे करेंगे अपना, जब स्कूल ही बंद करवा देंगे। गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे जी, 4-4 किलोमीटर पे पढ़ने कहाँ जाएंगे, कहाँ से भेजेंगे हम अपने बच्चों को, कहाँ पढ़ावेंगे। ले लीजिए सत्ताधारी लोग, सुन लीजिए इन माताओं की पुकार, इनका दर्द, इनका दुख, इनकी तकलीफ, बद्दुआ मत लीजिए। 2-2 हजार रुपए महीना की नौकरी करने वाली ये भोजन माता लगभग जो है 90 हजार से भी ऊपर जो है बेरोजगार होने के लिए जा रही है। जो आप इनको स्कूलों के अंदर मात्र 2000 रुपया देते हो, वो भी समय से नहीं मिलता, वो भी टाइम से नहीं मिलता, और फिर भी ये भोजन माताएं जो है बराबर अपनी ड्यूटी करती है, बच्चों के लिए भोजन बनाती है। अब आप जो है इनका भी रोजगार छीनने की कोशिश कर रहे हो, और ऊपर से बच्चों का शिक्षा का अधिकार भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हो। प्राइवेट स्कूलों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारे देश का, हमारे प्रदेश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने के लिए जा रहे हैं। और सबसे मजे वाली बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर 32,000 शराब के ठेके संयुक्त रूप से खोलने का काम किया गया है। जिसको जैसी दारू चाहिए, देसी वाले को देसी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश और बियर वाले को बियर, बराबर आपको सुविधा मिलती रहेगी। बच्चे कम हैं तो स्कूल बंद होंगे, लेकिन आपको शराब बराबर मिलती रहेगी। अब ये हमारे देश की हालात और दिशा और दशा हो चुकी है। इधर हमारी भोजन माताएं भी है, इधर हमारे देश का जो भविष्य है, जो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। क्या सरकार प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहती है, तो सरकार को ये जवाब देना होगा। हमारे देश का और हमारे प्रदेश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल तो बंद होंगे, लेकिन 32,000 सरकारी शराब के ठेके संयुक्त रूप से खोलने का काम किया गया। देसी का अलग, बियर का अलग और इंग्लिश का अलग। शराबी देश में कम नहीं होने चाहिए, लेकिन बच्चों को जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर स्कूल के अंदर बच्चे कम होंगे तो स्कूल बंद करा दिए जाएंगे, लेकिन आपको दारू की सुविधा, शराबियों की सुविधा बराबर पूरे देश में आप लोगों को मिलती रहेगी। आज हम लोग मौजूद हैं गांव मछरौली के अंदर। ये आप जो सामने देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ की जो भोजन माताएं हैं वे भी यहाँ पर मौजूद है, शिक्षक भी मौजूद है। और इस स्कूल के अंदर भी बताया जाता है कि 40 बच्चे से कम हैं, क्योंकि सरकार का फरमान है, सरकार का आदेश है कि जिन स्कूलों के अंदर 50 बच्चों से कम होंगे उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे हैं उनसे उनका शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, और प्राइवेट जो स्कूल है, निजीकरण, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हमारे साथ में मछरौली गांव के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं भी मौजूद है, शिक्षक भी मौजूद है, उनसे बातें करते हैं। सर, जो सरकार का एक ये फरमान आया है सरकारी स्कूलों को बंद करने का, ये किस हद तक सही है? ये तो कहीं से कहीं लोग भी सही नहीं जी, बिल्कुल भी। इससे तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अरबों खरबों की जो समाज ने संपत्ति दे रखी थी इस स्कूल पर, 5-6 बीघे का तो एक प्लॉट पर है, और ये पूरा स्कूल है, ये बिल्डिंग है, तो ये खत्म हो जाएंगी। इनका क्या होगा। ये बच्चे जो है छोटे छोटे, इनके हाथ में तो शिक्षा खोस ली गई। तो ये वो काम हो रहा है जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ में किया था, कि किसान मजदूर के बालकों को शिक्षा से वंचित करने का फरमान हुआ है जी। यानी 27,000 स्कूल तो बंद होंगे, लेकिन प्रदेश के अंदर 32,000 शराब के ठेके संयुक्त रूप से खोलने का काम किया गया। अजी ठेका तो 200-200 मीटर पर खोलने लग रहे हैं, 200-200 मीटर पर खोलो, दारू पियो, शराबी बनो, क्योंकि वे फिर उपद्र करवाएंगे देश को। जो है ना, चारा दारू वाले बनाने, सारे शराबी बनाना पूरा देश।
यानी प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा सरकार दे रही है और जो गरीब बच्चों का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उनसे अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो वो अधिकारी बनेगा, नौकरियां मांगेगा, तो इनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। बिल्कुल जी, शिक्षा से उन्हें वंचित करना, उन पर बिल्कुल शिक्षा एकदम उनके हाथ में से खोस लेने का फरमान यू है। और जब शिक्षा ही नहीं रहने की फिर हम क्या करेंगे। दूसरा, इसी से ये काम ये है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। जो हमारे नौजवान हमारे बीच में जो है बीएड बीटीसी करे हुए लड़के हैं और वो उनके जो है कहां से नौकरी मिलेगी। ये स्कूल चाहते और खोलने और बढ़ाने। आप देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जब देश डिजिटल नहीं था, यूं ना ही देश महाशक्ति बन रहा था, लेकिन हमने अंग्रेजों के बाद इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने अपने दम से जो है श्रमदान करके, जमीन दे के, मजदूरी करके और अपना टैक्स दे के ये स्कूल खड़े करवाए। और तब जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह थी कि अगर जिसकी आबादी गांव की 300 होगी तो वहां प्राथमिक स्कूल होना जरूरी है, 800 की आबादी होगी तो वहां उच्च प्राथमिक होना जरूरी है। और आज क्या हालत हो रही, इस गांव की आबादी लगभग 4000 के करीब होगी डॉक्टर साहब, 4000 के करीब इसकी आबादी है, और यहाँ से जो है एक प्राथमिक विद्यालय से भी बंद करना चाह रहे। तो सरकार की सीधी सीधी नीति है कि जो बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। भाई प्रधान का बच्चा, डीएम का बच्चा, एसडीएम का बच्चा, मंत्री का बच्चा, विधायक का बच्चा, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। लेकिन जो 70% देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, दलितों के बच्चे हैं, वे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल यही। और दूसरी बात, कल के अखबार में अमर उजाला में 2 साल में 90,000 का कर्जा बढ़ गया किसान मजदूर पे। तो ये कहां से पढ़ा पाओगे प्राइवेट में? प्राइवेट में 30-30 हजार रुपए तो एडमिशन की फीस है जी। प्राइवेट की तो पूरी सीरीज है, वो तो एक लूट का व्यापार का एक पूरा धंधा है। वहां वे किताबों में खावे, ड्रेस में खावे, मासी एडमिशन के नाम की, 5 टेकने के नाम का भी मासी जो है 30-40 हजार रुपए की फीस है। तो कहां से दे पाओगा? ये किसान मजदूर तो बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार तो कह रही है कि 2047 तक जो है विकसित भारत कर देंगे। कैसा विकसित भारत सरकार करना चाहती है सरकारी स्कूलों को बंद करके? हाँ जी, ये चाह रही कि किसान मजदूर को इस देश में तक खत्म करके, क्योंकि जब ट्रंप यहाँ था तो इन्होंने जो है हरी हरी तिरपाल लगाई, गरीबों को ढकने का काम किया। उन्हें जो है अमीर लोगों को, विदेशियों को जो है सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाने का काम किया इन्होंने। और ये जो है हमें ढक के यहाँ तक किसान मजदूर के बालकों को यहाँ तक काट देंगे। विकसित भारत हुआ हुआ, अपना बड़े बड़े लोगों के जाकर पढ़ेंगे, वही नेता बनेंगे, वही अधिकारी बनेंगे, वही कर्मचारी बनेंगे, वही उल्टे सीधे फरमान देंगे। अभी आपने देखा नहीं, किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा का जो एसडीएम ये कह रहा कि किसानों के बीच में लट मारो सिर में। वे किसके बालक है? वे एसडीएम उन्हीं अमीर लोगों के बालक बनेंगे। क्योंकि किसान का बालक अगर बनेगा तो उसे अपना वो किस खेती किसानी से जुड़ा होगा, वो किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा। अभी अमीर लोग जो है ये महिलाओं के अपमान की बात करे, ये ब्लू फिल्म बनावे। देखा नहीं कितने कितने पन्ना वो जो था, कितने कितने जो उस पर वो पाई वीडियो। तो यूं तो एकदम बिल्कुल जी बर्बादी का फरमान है जी। तो ये जो आपका गांव है मछरौली, यहाँ पर एक ही सरकारी स्कूल है कि 2 स्कूल यहाँ पर है? एक प्राथमिक है जी, एक जूनियर है। एक जूनियर है। जूनियर में तो जो है कक्षा 5 से 8वीं तक के बच्चे होंगे। हाँ, इसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर ये स्कूल यहाँ पर बंद करा दिया गया तो इस गांव के बच्चे किस गांव में जाएंगे? कोई इसका कोई फर्क कुछ नहीं पता चल रहा जी। ऊट पटांग हो रहा, अंधे पीस रही, कुत्ते खा रहे, नहीं पता इसके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये मास्टर कहाँ जाएंगे, ये भोजन माताएं जिन्हें मोदी जी भोजन माताएं बतावे ये कहाँ जाएंगी, इनकी क्या स्थिति होगी, इसका कोई भी नहीं। बस उल्टा सुल्टा जो है अपना फरमान जारी करके उसे कर रहे। 3 किलोमीटर 4 अखबारों में पढ़ने को है जी, 3-3 4-4 किलोमीटर पर जाएंगे, कहाँ से चल जाएंगे जी? 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा कैसे चल जाएगा 5 किलोमीटर पे? जरा जरा से बच्चे हैं। देखिए जी, ये कदम तो इनका सरासर गलत है और ये हमने अभी जान नहीं पा रहे। हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, ये पता नहीं है। अभी इन्होंने देखो ये सारे स्कूल को बाउंड्री करवाई। अब हमें तो ये पता था भाई हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है ये सब जमीन हमारे पास खोसने की तैयारी है। अभी बच्चे कह दिया, अब ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? ये सरकार की तो जिम्मेदारी है। 40 बच्चे तक क्यों आ रहे हैं यहाँ? इससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रही संख्या, क्यों नहीं बढ़ रही? अब मास्टर है बेचारे, सरकारी मास्टर है, उन्हें इतने काम दे रखे, उन्हें पढ़ाते ही नहीं। में उन्हें पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। कभी जनगणना करवाओगे, कभी बाल गणना करवाओगे, कभी कुछ करवाओगे, कभी कुछ करवाओगे। ये लोग बाग बेचारे बोलते नहीं, गाँव के बोलते तो है नहीं, अपने बच्चे हटा ले। उधर इन्होंने प्राइवेट वालों को इतना दे रखा। अभी किताब है 10 रुपए की किताब, वो 100 रुपए में मिल रही। कौन जिम्मेदार है? अब बेचारे क्या करें? अब ये सरकार को नहीं पता। सरकारी स्कूलों की किताब है, अभी किताब बुक ले लो आप लोग, किताब आवे अब 2-3 महीने जालिए, ये लोग किताब नहीं रख गए, 4-5 महीने आती नहीं। देख लो आप, सब बच्चे हैं, 40 बच्चे, इनमें भी पूरी किताब नहीं है जी। ये सब निजीकरण करना चाह रहे हैं जी, और निजीकरण पहले तो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन फिर ये मोटे मोटे सब लाला ऊपर जैसे अंबानी है, अडानी है, ये सब वहां चला जाएगा। ये जो हमारी जगह है अब इन्होंने घेर दी। अब ये समझो ये तो बेच दी इन्होंने। अभी जो कोई प्राइवेट होगा वो तो सुरक्षित लेना जगह, तो इसीलिए इन्होंने घेरी। अभी हमारी समझ में अब आई ना बात, अभी उन्होंने घेरी क्यों है
क्योंकि जो भी कोई प्राइवेट लेगा वो तो उसे तो सुरक्षित चाहिए भाई, कोई रगड़ा राड नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने इसलिए घेर के गेट लगा के ताला लगा के क्या लगा जी आ जाओ, ये आ जाओ जी पूंजीपति भाई आ जाओ भैया, जो इनके यहाँ रहे हैं बट्टे वही आ जाओ, बस सुरक्षित है कहना, हाँ ठीक है जी सुरक्षित है, तो ये सब बेच देंगे और कर्जे पर चल रहा है जी। अभी देखो ये जो इतना कर्जा देश पे है, अक जो कर्जे का ब्याज देना वो भी कर्जा लेके जीव दोबारा देवे, ये तो बात सही है जी। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है, ये सरकारी स्कूल हमारे उत्तम है, लेकिन उत्तम जब है जब सरकार इन पे ध्यान दे। अब इन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हो सके, लेकिन जब टीचर को समय दिया जा, बच्चों को समय दिया जा, किताब समय से उपस्थित हो करवाए सरकार, कुछ नहीं है, बस खाली कहते हैं जी बच्चे नहीं आते जी, बच्चे नहीं आते जी।